का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज है हमारे साथ अतुल जी, जो कि रुपई ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करेंगे कुछ विषयों पर। हमारे साथ महाराज जी और कई लोग हैं। अतुल जी, जैसा कि एक मामला आया है सामने, एक हफ्ता पहले एक हिंदू लड़के को जलाया जाता है बांग्लादेश में, और वो भी काफी भीड़ के बीच में। और वो भीड़ जो कि वीडियो बना रही थी उसको जलते हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? वो भीड़ भीड़ नहीं थी, वो भीड़ जानवरों की टोली थी। वो राक्षस थे और राक्षसों का विनाश करने के लिए ही मुझे लगता है कि भगवान ने हमें योगी मोदी जैसा नेता दिया है। तो वो दिन दूर नहीं जब उनको परिणाम मिलेगा। पहले भी हुआ है, अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को जब वहाँ की सरकार गिरी थी तब मारा गया था। उसके परिणाम में क्या हुआ कि ईश्वर देखो देता ज़रूर है सबको। क्या हुआ कि इज़राइल ने दाब के फ़िलिस्तीन में बम दागा और क्या नाम है ईरान में दाब के दागा। अपने यहाँ के जब बच्चे मर रहे थे, अपने यहाँ की जब जवान लोग मर रहे थे, अपने यहाँ की बिल्डिंगें टूट रही थी, फ़िलिस्तीन में मुसलमान मारा जा रहा है। भारत के मुसलमान बिलबिला रहे थे। हाय तौबा! हाय तौबा! मुसलमान औरतें चूड़ियाँ तोड़ रही थी अपना। अभी बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, कहाँ ये छुप गए? ये सब कहाँ दोगले, ये सब छुप कहाँ गए? ये यहाँ पर जो दोगला चरित्र है भारत में, ये नहीं चलेगा। हमारे क्या नाम है कि सरकार जो है, हमारी सरकार है, हमारे नेता योगी हैं, हमारे नेता मोदी हैं और वो इतना सक्षम है, उन्होंने अब देश को इतना सक्षम बनाया है। मुझे तो लगता है कि वो दिन अब आ गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोल देना चाहिए। महाराज जी, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक हिंदू को जलाया गया है बांग्लादेश में, ये बहुत ही गलत है और इस पे भारत सरकार को कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए और मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार से, यदि इस पे कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो आप बॉर्डर को खोल दीजिए। क्योंकि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं, सभी को भारत में बुला लिया जाए। क्योंकि देखिए, भारत में जब कभी कोई अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो कोई भारत में ये नहीं बोलता है कि भारत का कल्याण हो, कहते हैं विश्व का कल्याण हो। देखिए, हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही गलत हुआ है और भारत में जितने भी मठ और मंदिर हैं, वो इतना सक्षम है कि दुनिया के सभी हिंदुओं को भोजन और छत्र दे सकता है। तो मैं भारत सरकार से ये माँग करता हूँ और भारत के सभी सनातनी हिंदुओं को आह्वान करता हूँ कि आप लोग इस पे कड़ा से कड़ा आवाज उठाएं और इसके समर्थन में यदि जरूरत पड़ी तो भारत के सभी हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूं कि हम लोग चल करके और बांग्लादेश में भी चलेंगे। अतुल जी, हमने देखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्ला जैसे देश में आज हिंदू जीरो हो गए। ये तो आज का नहीं, ये इतिहास गवाह है कि जब क्या नाम है मुसलमान आबादी बढ़ी है, जिस भी देश में, जिस भी भूभाग क्षेत्र में, उस देश में दूसरी जो आबादी रही है, वो खत्म हो गई है। और ये आज का नहीं है क्योंकि पर्सिया का उदाहरण हमारे सामने रहता है कि पर्सिया का वो आज का ईरान, पहले पर्सिया होता था और वहाँ जो मुस्लिम व्यापारी थे, धीरे-धीरे उन्होंने को शरण मिला, शरणागत हुए। स्वीडन का देख लीजिए, स्वीडन में जब पूरी दुनिया मुसलमानों को भगा रही थी, तब स्वीडन ने अपने घर शरण दिया था, आज वो स्वीडन को जला रहे हैं। अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका को शायद अमेरिका परेशान, ब्रिटेन परेशान, कनाडा परेशान। भारत तो पिछले 2000 सालों से लड़ ही रहा है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। ये सिर्फ बांग्लादेश का विषय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की जो तालिबान सोच है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उस प्रकार की हत्या को कभी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही जल्द ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसा चमत्कार होना चाहिए कि उनको उस भाषा में जवाब मिले। भारत सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो जैसा भी पंडित जी ने कहा कि ज़रूरत पड़े तो बॉर्डर खोल देना चाहिए। 80 करोड़ को राशन भारत सरकार दे ही रही है ना। तो 1 आध करोड़ और आ जाएँगे, 1 आध करोड़ और भारत सरकार उनको पाल लेगी। इतना भारत सरकार सक्षम है। जैसा महाराज जी ने कहा कि हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, उसी तरह मैं किसी धर्म और जाति से हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा हिंदू धर्म अच्छा है और हमारे हिंदू धर्म के लोगों को जब मारा जाएगा, तो हमारी पीड़ाएँ निकलेंगी और हम उन पीड़ाओं का बदला लेंगे। हम उन घटिया नेताओं से कहना चाहते हैं देश के, जो कि हमारे देश की जनसंख्या को जात-पात में लड़ा रहे हैं,
उनका चुप रहना, उनका मौन होना, क्या कह रहा है अतुल जी? अरे अभी देखो, जब फ़लस्तीन के ऊपर हो रहा था तो हमारे यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, वो फ़लस्तीन का बैग लेकर संसद भवन जाती थी। अभी बांग्लादेश के हिंदुओं का बैग लेकर जाएँगी मैडम कि नहीं जाएँगी? ये तो मैं देखने के लिए उनको हमेशा देख रहा हूँ। जो कांग्रेस फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, जो समाजवादी पार्टी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए हाय तौबा कर रही थी, जो वामपंथी हाय तौबा कर रहे थे, छाती पीट-पीट के कह रहे थे कि मोदी जी फ़िलिस्तीन के लिए कुछ करें, इज़राइल से वार्ता करें, वही विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि बात भैया एक समाज की है और वो समाज उनका वोट बैंक है, इसलिए विपक्षी नेताओं से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। हाँ, जिस प्रकार योगी जी ने विधानसभा भवन में ये आवाज़ रखी कि एक दलित हिंदू को बांग्लादेश में मारा गया और विपक्ष उस पे खामोश क्यों है, वहाँ भी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो योगी जी नेता हैं हमारे, मोदी जी हमारे नेता हैं और वही देश के नेता हैं। वो किसी जात-पात के नेता नहीं हैं, वो हम सबके नेता हैं, वो भारत के नेता हैं। तो उन्हीं के विचारधारा पे चलना है और मैं तो बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी इसका ज़रूर इंसाफ करेंगे। बांग्लादेश एक छोटा-सा देश है जिसका निर्माण भारत ने ही करवाया था। उसको आज़ाद पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद भारत ने ही करवाया था। आज हम देख रहे हैं कि ऑन कैमरा जब एक आदमी को जलाया जाता है लाखों की भीड़ में, क्या आप लोगों को लगता नहीं होगा कि जो बिना कैमरे के कितने लोग वहाँ हिंदू मारे जाते होंगे? इसका जवाब कौन देगा? और इन घटिया नेताओं का मौन रहना बहुत ही गलत है इन हिंदू धर्म के लोगों के लिए। आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी और ऐसी घटनाएँ बांग्लादेश में होती हैं और इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इन घटिया नेताओं को मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे बगल में एक कुआनो जंगल है। ऐसे घटिया नेताओं को कुआनों के जंगल में उठाकर हम लोग फेंक आएँगे, चुनाव आने दीजिए, वहीं सब सड़ जाएँगे। उसका वो नहीं, आप ये तो छोड़ दीजिए हिंदू वाला, अभी भारत में अपने यहाँ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बाबरी जो हिंदू महिलाओं के साथ जो भारतीय अस्मिता को रौंद के गया, मुगल जैसा घटिया जो उज़्बेक और तुर्क का नाजायज़ औलाद था, उसके नाम की बाबरी मस्जिद। अरे हम कह रहे हैं मस्जिद का कोई खिलाफत नहीं करा, मस्जिद बहुत सारे नाम है यार, इतने सारे आपके यहाँ पैगंबर हुए, इतने सारे सूफी संत हुए, किसी के नाम पे भी बनाया जा सकता था। लेकिन हिंदू की आस्था पे चोट कैसे पहुँचे? हिंदुओं को ये याद कैसे आएगा कि हम तुम्हारे ऊपर 1200 साल हुकूमत किए हैं? ये सारे घटिया लोग जिनसे हम भाईचारा की उम्मीद करते हैं, ये घटिया लोग बहुत खतरनाक हैं। इस्लाम के भी जो अब्दुल कलाम जैसे लोग इस्लाम में हुए, आज भी हैं। उनको मौन नहीं रहना चाहिए। ऐसे घटिया लोगों को उनको रगड़ देना चाहिए और मिसाल देना चाहिए कि भारत शास्त्रु देश है, भारत एकता का देश है, भारत बंधुत्व का देश है, भारत सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है, भारत वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। उसको सिद्ध हम ही ज़िंदगी भर करेंगे या आप भी ये कभी मौका लेंगे? तो ये मौका है भारत के मुसलमानों को। एक बाबरी हमने गिराई थी और एक वो गिरा दे, क्योंकि विवादित ढांचा का हमारे भारत में क्या अंजाम होता है 1990 में हम बता चुके, 92 में। तो ऐसे विवादित विवादित ढांचे बनेंगे तो उसका परिणाम जो हमने 1992 में दिखाया था, तो आप बाबरी रिटर्न बना रहे हैं, हम बाबरी ढाने का भी रिटर्न बना देंगे। और बाबरी से मुझे याद आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बाबरी वाबरी मत करिए, वरना अगर भारत का हिंदू हिंदू अगर 2% भी राणा रिटर्न बनाने पे आ गया या शिवाजी रिटर्न पे बनाने पे आ गया, तो पूरे दुनिया में चिल्लाओगे कि हिंदू बहुत वायलेंस करने लगे हैं, भारत में मुसलमान खतरे में आ गए हैं। ये छाती कूट-कूट के तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा और भारत के सनातनियों को बहुत ज़्यादा उकसाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। भारत के मुसलमानों से भी मैं कह रहा हूँ कि अभी शांत हैं, आप लोग शांति से अच्छे से रह रहे हैं। 80 करोड़ 90 करोड़ की आबादी को चुनौती देना अच्छी बात नहीं है। नहीं तो इसमें से मैं कह रहा हूँ 2% मात्र, 2% लोग अगर कहीं गुमराह हो गए, पागल हो गए, भटक गए ना, तो फिर खतरे में आ जाएगा, दीन धर्म सब खतरे में आ जाएगा तुम्हारा। चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका विशेषकर धन्यवाद इस विषय पर बात करने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।